जिस तरह से बात की जाए कि पूरा जो प्रदेश है वो आपदा से एक तरह से घिरा हुआ है, इस बीच में सीएम ने बहुत अहम बैठक हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है, बैठक ली है। क्या कुछ इस बैठक में खास रहा है? किन किन बिंदुओं पर चर्चा इस अहम बैठक में हुई है? अबू बिल्कुल, अभी तक के जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर चर्चा हुई और क्या कारण नुकसान के रहे इसके ऊपर भी हल्का फुल्का मंथन हुआ और पूरी काफ़ी लंबी ये बैठक चली और कई अहम मुद्दे रहे कि अब भविष्य में इस प्रकार का नुकसान ना हो तो क्या कुछ किया जाना चाहिए। फोकस दिया गया कि जो भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं बन रही हैं, चाहे वो स्कूल्स की बिल्डिंग है या फिर अन्य विभागों की बिल्डिंग्स हैं, उनको इस तरीके से बनाया जाए कि अगर लैंडस्लाइड का खतरा वहाँ ना हो, ऐसी लोकेशन की जाए और सॉइल टेस्टिंग जो होती ही है उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करने के आदेश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। इसके अलावा अगर भूकंप की दृष्टि से भी इन बिल्डिंग्स को सेफ बनाने के आदेश दिए गए हैं। जितने भी सरकारी भवन बनते हैं सरकार की तरफ से, जिनकी टेंडरिंग होती है, उन सब में स्ट्रिक्टली जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करने के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। खासकर अब राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की प्रोसेस पूरे प्रदेश में चली है, तो मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिए गए कि इन स्कूलों की जितने भी भवन बनेंगे उन सब को इस खतरे को ध्यान में रखकर ही वो भवन बनाए जाएं। और इसके अलावा जो भी सरकारी भवन बनेंगे उनमें भी इस प्रकार की ध्यान रखा जाए कि अगर लैंडस्लाइड होता है या फिर इस प्रकार का तेज बाढ़ आती है, नदियों के किनारे ये बिल्डिंग्स ना हो। लोअर हिमाचल की अगर बात करें, खासकर ब्यास और सतलुज रिवर के आसपास का जो क्षेत्र है या इनकी जो सहायक नदियां हैं, वहाँ पर नदियों से दूर घर बनाने की बात कही है। जितनी भी सरकारी टेंडरिंग होती है, सरकारी प्रोसेस होती है, तो उसको फॉलो करने की बात कही है। और लोगों के ऊपर भी जहाँ जहाँ नियम है, चाहे वो टीसीपी के क्षेत्र के अंदर आते हैं या फिर नगर परिषद के अंदर आते हैं, तो वहाँ पर भी नियमों को सख्ती से पालन करने की बात कही गई है। और इस प्रकार जो दिक्कतें झेली गई वो अधिकारियों की तरफ से रखा गया कि अगर ये प्रिकॉशंस होती तो शायद ये नुकसान नहीं होता, तो फिर उसके ऊपर भी सरकार की तरफ से ध्यान दिया गया है कि उन कमियों को भी ओवरकम किया जाए, दूर किया जाए, ताकि अगर भविष्य में इस प्रकार की आपदा आती है या नुकसान होता है तो फिर कम से कम नुकसान हिमाचल प्रदेश का हो, लोगों का हो, जाने लोगों की बचाई जा सकें और संपत्ति का नुकसान भी कम से कम हो। तो पूरा मंथन, विस्तृत मंथन किया गया और तमाम अधिकारी मौजूद थे, चाहे वो आपदा प्रबंधन के थे या वित्त विभाग के थे। तमाम अधिकारी और हम कह सकते हैं कि सरकार के सभी रिस्पॉन्सिबल लोग इस बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री थे, सीपीएस मौजूद रहे बैठक में। तो काफ़ी लंबी बैठक चली और लगभग सभी विभागों के, हम कह सकते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठक में मौजूद रहे। अब उन्होंने भी अपने अपने डिपार्टमेंट्स की राय रखी और जो नुकसान हुए हैं, जो कारण रहे हैं, उन सब के ऊपर चर्चा की गई। आपदा का स्वरूप इतना बड़ा है कि अब काफ़ी समय हम कह सकते हैं पिछले 2 दिनों से बहुत तेज़ बारिश नहीं हुई है हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसे में अभी भी 350 से अधिक सड़कें पूरे प्रदेश में बंद हैं, 1000 से अधिक ट्रांसफार्मर अभी भी बंद हैं। पेयजल योजनाएं, जल आपूर्ति की जितनी योजनाएं हैं वो भी काफ़ी हद तक प्रभावित है। हालांकि पिछले कल बेहतरीन धूप प्रदेश में लगी थी और जो रिस्टोरेशन वर्क था वो भी जारी है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी 2 NH बंद है जिन पर आवाजाही प्रभावित है। तो नुकसान बहुत अधिक है और अभी भी अगर एक हफ्ता, जैसा कि पूर्वानुमान है मौसम विज्ञान के अंदर का, कि कुछ राहत मिल सकती है और अगर बारिश होती भी है तो हल्की बारिश होगी, उतनी तेज़ बारिश नहीं होगी। तो अब अनुमान लगाया जा रहा है कि इस एक हफ्ते में अगर तेज़ बारिश नहीं होती है तो फिर शायद जिंदगी पटरी पर लौट सके। तो बिल्कुल राजेंद्र, इस मीटिंग में किस तरह से आपदा से निपटा जाए और भविष्य में किस तरह से इस तरह के हालात से निपटा जा सकता है, इस पर एक तरह से चर्चा हुई। लेकिन राजेंद्र, एक चीज नहीं समझ में आती है, क्योंकि हिमाचल की बात की जाए, हमेशा मतलब पिछले सालों भी हमने देखा कि इतने बुरे हालात तो नहीं हुए थे, लेकिन जब बारिश होती है, लैंडस्लाइड के वाकयात होते हैं, एक चीज समझ में नहीं आई कि हिमाचल प्रदेश के मौसम के हालात को देखते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो बैठक है वो तकरीबन 3.5 सालों के बाद हो रही है। तो क्या सरकारों की, इसमें प्रशासन की कुछ कमी भी एक तरह से नजर आती है?
अबू, दरअसल अक्सर ये बैठक तभी होती है जब कोई बड़ी मैनेजमेंट प्रदेश सरकार को करनी होती है, या तो रिव्यू करना होता है किसी चीज़ का, आपदा का, या फिर आने वाली स्थिति को देखते हुए तैयारी करनी होती है। जो इससे पिछले वाली बैठक हुई थी वो कोविड के शुरुआती दौर में हुई थी कि अब आगे कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वेव कोरोना संक्रमण की थी और पूरे दुनिया में जो जिस प्रकार की आंकड़े आ रहे थे, लगातार मौतें हो रही थी, वो तो उसकी पहले से ही तैयारी प्रदेश सरकार करने की रणनीति में थी। और जैसे ही उस वक्त विधानसभा का सत्र बीच में ही रोक दिया गया था, उसके बाद ये बैठक की गई थी और आगे की रणनीति रोड मैप तैयार किया गया था। उसके बाद अगर मानसून की हम बात करें तो पिछले लगभग अगर 6 से 7 साल के अगर आंकड़े निकालें तो हिमाचल प्रदेश में हमेशा डेफिसिट में मानसून रहती है। कभी 80%, अधिक से अधिक 90% तक रह जाती है, 70% तक भी मानसून, 65% मानसून हिमाचल प्रदेश में रही है। तो कम मानसून रहती है और इतनी अधिक बारिश नहीं होती, और इस बार अचानक 41% एक्सेस हो जाता है। तो वो कंपैरिजन किया जा सकता है कितना बड़ा गैप था और कितनी बड़ी ये आपदा थी, क्योंकि पहले 70% बारिश होती थी, आपकी 100% बारिश भी पूरी नहीं मानसून में होती थी, और इस बार 41% आ जाती है एक्सेस में। तो 30% जो पिछली बार कम हुई थी हम कह सकते हैं, और 41% इस बार ज़्यादा हुई, तो एकदम से बहुत अधिक एक बड़ी आपदा होगी। और ऐसे ही दौर में बैठकें दरअसल ये की जाती हैं जब से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है। जब बड़ी आपत्ति हुई है, बड़ी विपदा आई है, फिर या तो हम आकलन करते हैं कि क्या नुकसान हुआ और क्या कारण थे कि जिसके कारण ये तमाम नुकसान हुआ, और इसको अगर आगे इस प्रकार की स्थिति आती है तो कैसे निपटा जाए, या फिर तैयारी रहती है कि बिल्कुल राजेंद्र, हिमाचल में आपदा से जितने हालात जितने ज्यादा खराब हुए, यानी पिछले 50 सालों में इस तरह के हालात नहीं बने थे और लोग परेशान हैं। सरकार ने खुद आंकड़ा बताया कि तकरीबन 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और इसके अलावा 300 से ज्यादा लोग इसमें अभी तक मारे गए हैं, 40 से 50 लोग अभी भी लापता हैं। तो एक बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान प्रदेश का हुआ है और शायद इसी आपदा ने अब सरकार को भविष्य की चिंता एक तरह से सताने लगी, और भविष्य को किस तरह से महफूज किया जाए, किस तरह से सेव किया जाए, इस पर एक तरह से सरकार गौर व फिक्र कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर और अपडेट करने के लिए।